सब आई होप सब अच्छे होंगे। टुडे आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे कि किसने ये थ्योरी दी थी, कौन थे वो, किस पर एक्सपेरिमेंट करा और क्या एक्सपेरिमेंट था, इसको कैसे हम अपनी एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी क्लासरूम में कैसे हम अपने क्लासरूम को और भी ज़्यादा हेल्दी एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इवान पावलोव गेव हिज थ्योरी इन 1903, यानी जो इवान पावलोव थे उन्होंने ये थ्योरी 1903 में दी थी। ही इज़ एन रशियन साइकोलॉजिस्ट, वह एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। देन ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? डॉग पे किया था। अब जो ये फोटो दिख रही है ये किसकी है? इवान पावलोव की है, जिन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट करा था? एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट करा था और अपनी ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अलग अलग नाम हैं: एसएसआर थ्योरी, बेलफूड थ्योरी एंड एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी। अब जो इस थ्योरी एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी यानी एसोसिएट करके पढ़ना, लिंकअप करके पढ़ना। बेलफूड थ्योरी यानी बेल और फूड की थ्योरी है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट बेल और फूड पर ही था। और एसएसआर थ्योरी यानी स्टिमुलस स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अब जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले हम इस डायग्राम को ही समझ लेते हैं। इसमें क्या है? एक क्या है? एक डॉग है। इस डॉग को क्या है? बांधे हुए हैं ये लोग। अब इसमें एक पूरा सेटअप है। इसमें क्या है? डॉग के सामने खाना रखा है। देन उसके माउथ में जो एक ट्यूब है वो उसके सलाइवा को ऑब्टेन कर रही है, कि मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करे कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा आ रहा है। दूसरा एक बेल है, बेल बजती है, खाना आता है एंड देन अमाउंट ऑफ सलाइवा जनरेट होता है और उसको मेज़र किया जाता है। एक ट्यूब है जो सलाइवा कलेक्ट कर रही है, देन वो बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा कंटेन हुआ है डॉग के थ्रू। इसमें क्या होता है कि एक बैल बचती है, खाना सामने आता है एंड देन वो जो भूखा डॉगी है उस खाने को देख के रिएक्ट करता है, उसके माउथ में सलाइवा जनरेट होता है, देन उसका पूरा रिकॉर्ड एक मशीन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। इसमें आगे देखते हैं। आगे इसको कुछ कीवर्ड से हमने बताया है। तो पहला है इसमें, जैसे कि ये जो इवान पावलोव थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? इवान पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक फूड के द्वारा पहले उन्होंने अनकंडीशन, जो ये लिखा हुआ है नीचे यूसीएस, ये अनकंडीशन स्टिमुलस है। स्टिमुलस का सबसे पहले स्टिमुलस समझते हैं क्या होता है? उद्दीपक, यानी जिसके थ्रू हम पूरी कोई भी प्रतिक्रिया हम करवाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ जिसको देखकर बालक या कोई भी प्राणी क्या करता है? एक प्रतिक्रिया देता है, एक रिस्पॉन्स देता है। अब जो फूड है वो डॉग के लिए एक स्टिमुलस है। अब वो उस फूड को देखकर क्या आ रहा है? सलाइवा आ रहा है उसके मुंह में, यानी नेचुरल है। आप भूखे होते हैं, खाने को देखकर तो आपके मुंह में पानी आता है, ऐसे ही डॉगी के मुंह में पानी आ रहा है। देन जो फूड है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है, जो सलाइवा है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, यानी एक नेचुरल, एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है खाने को देखकर। अब इवान पावलोव क्या करते हैं? इवान पावलोव इसको लिंकअप करते हैं बेल के साथ। बेल जोड़ते हैं यानी बेल बजाते हैं, फूड देते हैं, देन सलाइवा कंटेन यानी कि उसके मुंह में आना शुरू हो जाता है। अब बेल बजी, देन फूड आया, देन सलाइवा बना। यही कंडीशनिंग चलती रही। तो एक टाइम ऐसा आया कि जो इवान पावलोव थे उन्होंने अपनी डिज़ायरेबल लर्निंग उस डॉगी को सिखाई कि जो बेल है, बेल बजाते ही सलाइवा आया। अभी जो नीचे सी एस लिखा हुआ है ये क्या है? पहले से समझते हैं। सी एस का मतलब है कंडीशन स्टिमुलस, यानी जो प्लानिंग की गई थी, जो लर्निंग, एक डिज़ायरेबल लर्निंग सेट की गई थी कि मैं अगर ऐसे करूँ तो इस डॉगी में ऐसे चेंजेस आए। तो वो हुआ, यानी पहले तो हम बेल फूड देते गए तो सलाइवा कंटेन होता गया। अब ये सलाइवा बनने की हैबिट ऐसे हो गई कि डॉगी ने एक जनरलाइज कर लिया कि जब बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा, देन मैं खाना खाऊंगा। और उसी टाइम में क्या हुआ था? सलाइवा आना शुरू होता था। अब एक टाइम ऐसा आया कि बेल बजी, देन सलाइवा आया। अब जो प्लानिंग थी यानी कंडीशन स्टिमुलस था, तो कंडीशन रिस्पॉन्स ही सामने लेकर आया जो कंडीशन स्टिमुलस था। अब उस बेल की वजह से ही सलाइवा आ रहा है। अब यहाँ पे कोई फूड तो है नहीं। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा? कंडीशन में से फूड हटा दिया। और ऐसे ही ये थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्लास में। किसी बच्चे को आपको कोई भी लर्निंग करवानी है तो आप एक बीच में कोई भी एक नेचुरल चीज़ जो बच्चा पसंद करे, जैसे बच्चा क्या पसंद करता है? चॉकलेट पसंद करता है। आप उसको किसी भी काम के बदले चॉकलेट दीजिए तो वो मोटिवेट होगा कि मैं अगली बार काम करूँगा तो मुझे और चॉकलेट मिलेगी। देन चॉकलेट देखता है, सलाइवा कंटेन होता है, वो
मोटिवेट हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, उस बच्चे को आदत पड़ जाती है उस लर्निंग को, यानी उन्हीं और ज़्यादा पढ़ने की, 1 घंटा पढ़ने की, 2 घंटा पढ़ने की। अब 2 घंटे वो डेली डेली पढ़ रहा है चॉकलेट की मोटिवेशन से। अब बीच में से आप क्या करोगे, चॉकलेट को रिप्लेस कर दोगे, चॉकलेट को रिमूव कर दोगे। अब क्या होगा कि आप उसको वो पढ़ने के लिए दोगे, देन वो वही कंसंट्रेशन सामने आएगी। तो आपने क्या करा, उसको टाइम दिया, यानी कंडीशन स्टिमुलस दिया, तो कंडीशन रिस्पॉन्स भी आपको मिला। लेकिन किसके थ्रू मिला, चॉकलेट के थ्रू। ऐसे ही डॉगी का जो सलाइवा है किसके थ्रू मिला, हमें फूड के थ्रू। तो कैसे हम एक अनकंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन स्टिमुलस पर आए, और कंडीशन स्टिमुलस से ही कंडीशन रिस्पॉन्स को अचीव कर पाए। अब क्या हुआ, नीचे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पैवलॉक की थ्योरी के, कि जब हम अपने कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ देते हैं तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, यानी लगातार कंडीशनिंग होना। हम बेल भी साथ में बजा रहे हैं, खाना भी साथ में दे रहे हैं, तो जो सलाइवा है वो भी साथ में ही आएगा, यानी हमने जो क्या करा, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग कर दी। अब दूसरा है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जब हम बेल साथ में दे देते हैं और खाना पहले दे दिया, या बेल बाद में बजा दी, या बेल पहले बजा दी, खाना उसके थोड़ी देर बाद दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिलेड कंडीशनिंग बोलते हैं, यानी कि रुकी हुई कंडीशनिंग बोल देते हैं हम, या फिर देरी से जो कंडीशनिंग होती है उससे वो डिलेड कंडीशनिंग हम नाम दे देते हैं। अब ये थी पूरी थ्योरी। अब इसको हम एजुकेशनल इम्प्लाई, यानी हम अपनी क्लास में इसको कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई अपनी बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जब अब बच्चा अच्छा काम करेगा तो आप उसे रिवॉर्ड देंगे, जब वो काम अच्छा नहीं करेगा तो आप उसे क्या करेंगे, पनिश करेंगे। पनिश में भी पिटाई नहीं करनी है, पिटाई क्या होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट चला जाता है, तो इसलिए आप उसको क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्स कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे बच्चे की तारीफ करके आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा आप भी ऐसा करो, तो देन आपकी भी ऐसे ही, आपको भी ऐसे नेक्स्ट टाइम रिवॉर्ड मिलेगा। अब दूसरा है रिमूव सुपरस्टिशन। अब बच्चा क्या करता है कि सब कुछ मेरे ऊपर ही ध्यान दे, सारा कुछ, बच्चे के अंदर एक अंधविश्वास सा रहता है कि सब टीचर ने मुझे कैसे डांट दिया, मेरे को तो डांटना नहीं चाहिए था, उसके अंदर से ये चीज़ें खत्म होती चली जाती है इस कंडीशन के थ्रू। बच्चा क्या करता है, मोटिवेट होता है, काम करने के प्रति उत्सुक होता है कि हाँ मुझको, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। और वो सारी बातें जो बेफालतू की बातें हैं कि भाई टीचर मुझे मुझे ना पिटाई करे, या मैं टीचर का फेवरेट हूँ, नहीं नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा उसके बच्चे के अंदर से। फैसिलिएट लैंग्वेज लर्निंग, ये क्लासिकल कंडीशनिंग से आप अपनी क्लास में लैंग्वेज टीचिंग भी कर सकते हैं। अगर बच्चा गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा है तो आप उसको सही प्रोनाउंसिएट करके, मतलब प्रोनाउंसिएट करके आप क्या कर सकते हैं, उसको कंडीशन कर सकते हैं। अगर बच्चा सपोज करो कुछ भी, मतलब एक तरह से हम इसमें से ही वर्ड ले लेते हैं, कंडीशनिंग ही नहीं बोल पा रहा है, कुछ और ही प्रोनाउंसिएट कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर कर आप उसे एक कंडीशनिंग दे सकते हैं। बार बार प्रोनाउंसिएशन करने की आदत डाल सकते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, इससे एक लैंग्वेज सीख जाएगा। हेल्प टू एडजस्ट, ये वाली कंडीशनिंग थ्योरी के या फिर मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को एडजस्ट करवा सकते हैं किसी भी नए इन्वायरमेंट में। जैसे उस डॉगी ने एडजस्ट किया कि बैल बजेगी, उसकी एक कंडीशनिंग हो गई, बैल बजेगी, खाना आएगा, एंड देन मेरे को सलाइवा, यानी जो भी उसके माउथ में सलाइवा है वो जनरेट होगा। ऐसे ही बच्चा भी कर सकता है कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, वो उसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है एटीट्यूड डेवलपमेंट। ऐसा ही बच्चे के अंदर, जब जैसा बच्चा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा ही एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर आएगा, और नेगेटिव एटीट्यूड एलिमिनेट, यानी हटता हुआ चला जाएगा। बच्चा काम करेगा, मोटिवेट होगा, तो एक पॉजिटिवनेस शुरू बच्चे के अंदर आएगी, एक कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी कि भाई मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है तो मैं इसके प्रति और उत्सुकता से काम करूं, और जो नेगेटिवनेस है बच्चे के अंदर से अलग होती चली जाएगी। अराउज इमोशन, मतलब बच्चे के अंदर अलग अलग इमोशन भी बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, आप बच्चे के लिए क्लैपिंग करवा रहे हैं तो वो हैप्पीनेस, जॉय, और अगर कोई बच्चा मतलब किसी बच्चे के लिए क्लैपिंग नहीं हो रही, किसी और के लिए हो रही है, तो उसके अंदर डर बैठा रहेगा, भाई मेरे को भी ऐसा कर कर लाना है, कि मेरे को भी क्या करना है, उसके अंदर फियर रहेगा कि मेरे को भी अच्छा काम करना है, तभी मैं क्या करूँगा, मेरे को रिवॉर्ड मिल पाएगा। और बहुत सारे इमोशन है उसके अंदर जो आएंगे। फैसिलिएट्स क्रिएटिविटी, अब फैसिलिएशन भी हो सकता है, मतलब एक अपनी क्लास में आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, कोई भी एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर अपनी क्लास में क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करके, जो कि बच्चों को इंगेज रख सके, एनकरेज कर सके। बच्चों को कोई भी चैप्टर सुनाना है यानी समझाना है, तो कंडीशनिंग करके, दिखाकर, फोटोज़ दिखाकर, वीडियोज़ दिखाकर उस बच्चे की क्या कर सकते हैं आप, कंडीशनिंग कर सकते हैं।
कंक्लूज़न तक रखेंगे। आज हमारी वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो कंक्लूज़न ही रहेगा कि हम इस पूरी थ्योरी का क्या कंक्लूड करा हमने, क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम ये थ्योरी, क्या कंक्लूज़न है इसका। फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू बी सक्सेसफुली मोटिवेशन इज़ नेसेसरी। किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन, नेसेसरी है, ज़रूरी है। पढ़ाना बच्चा मोटिवेट होगा तभी तो पढ़ेगा। देयरफॉर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू टेक द अबव पॉइंट इनटू कंसिडरेशन व्हेन यूजिंग द क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड इन द क्लासरूम। यानी जो हमने ऊपर बिंदु पढ़े हैं, तथ्य पढ़े हैं, वो ज़रूरी है आपको एक क्लासिकल कंडीशनिंग अप्लाई करने के लिए, एक मेथड को अप्लाई करने के लिए अपनी क्लास में। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। वही वाली बात की है, चॉकलेट देकर बच्चों को काम करा सकते हैं, सलाइवा आएगा तो बच्चा मोटिवेट होगा कि मुझे चॉकलेट मिलेगी। देन आप भी ऐसे करके पूरा एक बच्चे को कंडीशन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। गुड बाय फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय बाय।